हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन की, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, और वो है आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क नोटिफिकेशन 2021। बिल्कुल जैसे कि आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन आपके सामने है। नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है आईबीपीएस की तरफ से, और कैलेंडर में साफ साफ बताया भी गया था कि बहुत जल्द एग्जाम इसका कंडक्ट किया जाएगा, और पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास में आ भी चुकी है। अब अभी तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन तो देख ली होगी और इसके बारे में समझ भी लिया होगा। तो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर अवेयरनेस को लेकर आपकी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, किस तरीके से आप कंप्यूटर सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, और मैक्सिमम की बजाय अगर हम बोलें तो अराउंड 98% स्कोर करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तभी आप इस पेपर के साथ साथ अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएंगे। देखिए, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके स्कोर को बिल्डअप करने में मदद करते हैं, क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट में पकड़ तो हर किसी की होती है, और हर कोई पूरे साल भर या कई सालों से इसकी प्रिपरेशन भी कर रहा होता है। मेन अगर वो कहीं पर आपको फंसा सकते हैं तो वो है जीए के लेवल को हार्ड करके, और दूसरा है कंप्यूटर सेक्शन के लेवल को हार्ड करके। जैसे अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर की एनालिसिस देखी हो, तो वहां पर काफी टफ लेवल कर दिया था कंप्यूटर का एज वेल एज जीए पोर्शन का भी। और बिल्कुल आप मान के चलिए कि इस बार भी लेवल काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए आपको फोकस ये करना है कि जब भी आप पढ़ें तो सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर थोड़ा बहुत उस लेवल पर आपको एडवांस लेवल पर जाकर भी अब पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। यानी बेसिक अरिहंत बुक या और नॉर्मल बुक पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब इन बुक से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत लो लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय अब आपको अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और कंप्लीट सिलेबस जब तक आप कवर नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है कंप्यूटर या जीए जैसे सब्जेक्ट या दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स को स्कोर करना। तो आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट स्ट्रेटजी पर बात करेंगे कि अब हम किस तरीके से इसकी तैयारी करवाएंगे, क्योंकि हमने लिखा भी है कि कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। तो पूरी स्ट्रेटजी हम आज आपके साथ में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम लोग आगे कंप्यूटर को लेकर अपने एक एक चैप्टर को मजबूत करते हुए चलेंगे, इसके बारे में डिस्कशन रहने वाला है। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए कंप्यूटर और बाकी अदर सब्जेक्ट्स में आरआरबी के एग्जाम में। तो उनके रिजल्ट को भी हम यहाँ पर आपके साथ में शेयर करेंगे, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि आपकी अप्रोच इसको लेकर क्या रहने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं एक एक करके। लेकिन अगर आप सारे लिंक्स आपको मिलते रहें तो आप टेलीग्राम चैनल और अदर सोशल मीडिया से भी आप कनेक्ट रहिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि लगातार कंप्यूटर की तैयारी आप हमारे साथ इसी चैनल अरोड़ा एजुकेटर पर करते रहें। चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बेसिक चर्चा हो जाए यहाँ पर कि एग्ज़ाम है कब एक्चुअली में, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो आप जानते हैं इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में भी वैकेंसीज की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन इसकी क्वालिटी तब बेहतर होगी जब आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेंगे। और आरआरबी, यकीन मानिए दोस्तों, क्लियर करना काफ़ी आसान है। आप अगर लगकर मेहनत करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आरआरबी एग्ज़ाम में आप चूक जाएं। जितने भी लोग सफल नहीं हो पाते हैं आरआरबी के एग्ज़ाम में या फिर रह जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर या पॉइंट के मार्क्स से रह जाते हैं। या कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेरे खुद के जान में हैं, जो लोग रिजर्व लिस्ट में हैं, यानी वो सिलेक्शन के बेहद करीब हैं, उनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब इस कश्मकश में आपको नहीं पढ़ना है, और इसके लिए अभी से तैयारी ऐसी करनी है कि कट ऑफ छोड़कर आपको आखिरी में ये ऐसा ना लगे
कि काश थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो हम इस समय बैंक में होते। देखिए, आप सब जानते हैं कि ये समय कैसा चल रहा है और इस समय को यूटिलाइज करना कितना ज़्यादा जरूरी है आपकी कैरियर को लेकर। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा समय है, लग जाइए और बहुत अच्छी तरीके से अपने स्टडीज़ को फोकस करते हुए स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करनी है, तभी आप 100% यहाँ पर गारंटीड सक्सेस ले पाएंगे। कई सारे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होता है वो पहले ही अपने फैकल्टी या मेंटर्स को बता देते हैं कि सर इस बार हमारा सिलेक्शन होगा और आपकी मिठाई तो पक्की है। तो बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप एग्जाम में जाने से पहले आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस बार सिलेक्शन होगा ही होगा एट एनी कॉस्ट। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आता है तो कोई भी आपको सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकता। तब होता क्या है कि आपके मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर होते हैं, आपका आरआरबी पीओ भी क्लियर हो जाता है, आरआरबी क्लर्क भी क्लियर हो जाता है, आईबीपीएस भी क्लियर हो जाता है, एसबीआई भी क्लियर हो जाता है। फिर डिसीजन आप लेते हैं कि अब सिलेक्शन किस में लेना है, यानी अब ज्वाइनिंग किस में करनी है। तो इतनी तैयारी जरूर कर लीजिए कि ज्वाइनिंग का डिसीजन आपके पास में हो कि आपको कौन सा बैंक ज्वाइन करना है। गेटिंग द पॉइंट? तो आप देख सकते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, चाहे वो पीओ लेवल पे या क्लर्क लेवल पर हो, वो अगस्त मंथ में कंडक्ट हो रहा है, यानी ऑलमोस्ट अबाउट 1 मंथ आपके पास में है अच्छी से तैयारी कर लेने के लिए। फिर अगर मेंस एग्जाम की हम बात करें तो मेंस में बिजी रहने वाला है सितंबर और अक्टूबर का महीना। तो इसका मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर ये आपका एग्जाम में जाएगा। और अगर आप यहाँ पर एनालिसिस कर पा रहे हैं तो अगर आप प्री के एग्जाम और मेंस के एग्जाम में देखिए तो बहुत ज़्यादा आपके पास में समय नहीं है तैयारी करने का, यानी अभी से ही आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में ही करनी होगी, क्योंकि 1 महीने के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट पर फोकस और करना होगा, कंप्यूटर, इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट वट एवर यू प्रिफर, और साथ में आपका रहने वाला है जीए पोर्शन। तो जीए, कंप्यूटर और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, इन तीनों पर आपको 1 महीने पर फोकस करना होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने में आप तीनों सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, तो आपको अभी से ही बेसिकली 5 सब्जेक्ट में पकड़ बना के चलनी होगी। तो कंप्यूटर और जीए को भी साथ साथ में लेकर चलें, और मैं तो कहता हूं कि कंप्यूटर को एग्जाम से यानी प्री एग्जाम से पहले ही आप ऑलमोस्ट खत्म कर लें, ताकि बाद में सिर्फ आपका एक बार रिवीजन रह जाए और आपके बेसिक्स यहां पर क्लियर हों। तो हम कैसे इस पर प्लान आउट करेंगे, एक बार आपके साथ में डिस्कशन कर लेते हैं इसको लेकर। कल से ही हम आपके लिए एक सेशन लेकर आ रहे हैं 5 दिन का लगातार, बेस्ट 200 क्वेश्चंस कंप्यूटर अवेयरनेस के, यानी डेली हम लोग अराउंड 40 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ वे में। और 5 डेज तक लगातार ये सेशन चलेगा बिना ब्रेक के। तो यानी 5 × 40 = 200, तो 200 क्वेश्चन पर यहाँ पर हम लोग वर्कआउट करेंगे, और आपको समझ में भी आ जाएगा इसके थ्रू कि आपका लेवल क्या है और कितने अच्छे से आप एग्जाम में कर पाएंगे। और आगे भी हम इसको लेकर आपके लगातार सेशंस लेते रहेंगे, ताकि एग्जाम तक आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो कमांड है कंप्यूटर को लेकर, उसे आप ऑब्टेन कर पाएं, उसे आप अचीव कर पाएं। टाइमिंग क्या रहेगी कल से कंप्यूटर अवेयरनेस सेशन की? तो लाइव टाइम है ये आपका 1 PM, यानी 1 बजे हम लाइव आएंगे। तो हमारे साथ में आप कनेक्ट होइएगा और इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा, जहां पर क्वेश्चन के साथ साथ हम उसके आसपास के क्वेश्चंस की भी नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ स्टार्ट्स फ्रॉम वेंसडे, मतलब कल से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो जरूर आइएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, जो पॉइंट आपको लगता है कि आपको नहीं आता उसको नोट डाउन करिएगा। अब कई बार एक क्वेश्चन का डाउट, स्टूडेंट्स का डाउट और भी होता है कि सर ये बताइए, ये तो सही है प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और हमें एक्यूरेट तैयारी करनी है कम समय के अंदर कंप्यूटर को लेकर, क्या इसका भी कोई उपाय है? तो आंसर है बिल्कुल यस। इस सॉल्यूशन के लिए हमने आपके लिए ड्रीम बैच बना दिया है, ड्रीम बैच 1.0। ये एक पेड बैच है। तो वो कैंडिडेट्स जिनको कम समय के अंदर पूरा सिलेबस कवर करना है और वो चाहते हैं कि कोई भी चैप्टर हमसे ना छूटे, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, डेटाबेस, नेटवर्किंग
इंटरनेट, मैलवेयर, नंबर सिस्टम, या फिर एडवांस क्वेश्चन आपके डेटाबेस के जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, या एमएस ऑफिस जो कि सबसे बेस्ट चैप्टर माना जाता है आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट से। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल से भी कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी कई क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। बाइनरी कोड की फॉर्म में भी कई आपसे बाइट्स और बिट्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, और इसके साथ में कई और छोटे छोटे लेकिन मोटे चैप्टर्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सबको हमने डिटेल डिस्कशन किया है ड्रीम बैच 1.0 के अंदर, जिसमें कंप्लीट टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलेगी, जहां पर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग किए गए होंगे, और साथ ही साथ हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी डिस्कस किए गए हैं। साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की गई है, जिससे कि एग्जामिनेशन के दौरान या सीखते समय आप उसको बहुत जल्दी से रिवाइज भी कर पाएं। एक बार वीडियो को देखें और बाकी टाइम आप उस पीडीएफ के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को लगातार रिवाइज करते रहें, है ना। जैसे फाउंडर्स हैं या ईयर्स हैं, तो ये आपको पीडीएफ से जल्दी आसानी होती है रिवाइज करने के लिए, है ना। तो दैट इज बेटर। क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज आपको यहाँ पर बहुत सारे करवाए गए हैं। वैलिडिटी इसकी टिल एग्जाम है, यानी एग्जाम तक ये प्रोडक्ट आपका वैलिड रहने वाला है, तो वैलिडिटी की तो कोई चिंता आपको है ही नहीं। तो इसको आप बिल्कुल ले सकते हैं। और साथ में आपको एक पीडीएफ ऐसी भी मिलेगी जो एग्जाम टाइम में, यानी लास्ट आवर फाइट के नाम से हमने आपको दी है। और इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट आवर फाइट की पीडीएफ में एग्जामिनेशन टाइम पर हम 15-20 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कंप्यूटर को रिवाइज कर पाएं, ऐसा भी हमने इसमें एक स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है। तो यानी पीडीएफ भी है, लेक्चर्स भी हैं। टोटल कितने लेक्चर्स हैं तो ये भी आप ध्यान से समझिएगा। अराउंड 35 लेक्चर्स हैं, यानी 40 आवर्स का आपका पूरा ये सेशन रहेगा, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। क्योंकि ये लाइव सेशन था, अब ये रिकॉर्ड हो चुका है, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये ड्रीम बैच मिलने वाला है। तो जब मन करे आप इन सेशंस को देखिएगा। इस सेशन को अवेल करने के लिए, ड्रीम बैच को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, और वहां बाय लिंक पर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। और अगर आपकी कोई भी समस्या है इस बैच के रिगार्डिंग, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसका मतलब यूट्यूब के साथ साथ एक बैच भी आपके लिए बना हुआ है। ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी ऑप्शन है। और अगर आप बैच लेकर कंप्लीट तैयारी एक साथ 30 से 35 घंटों में करना चाहते हैं या 40 घंटों में करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूज़न है, तो दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करके क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं, अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर सब कुछ कवर है। इसको करने के बाद में आपको ना तो किसी बुक की रिक्वायरमेंट है, ना किसी दूसरे वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट है। यानी यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बताया गया है और एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर है? लेकिन इसके बाद भी अगर आप अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि पीडीएफ से भी आप पढ़ें, और इसके साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स में अपने नोट्स को भी आप बनाएं। वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एग्जामिनेशन के टाइम पर। गेटिंग दी पॉइंट? समझ रहे हैं आप चीज़ को? आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फटाफट से चर्चा कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में जिनका सिलेक्शन हुआ, उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का स्कोर क्या रहा, कितना ऑब्टेन कर पाए वो लोग सब्जेक्ट में। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इस चीज का भी। हैव अ लुक गाइस। तो देखिए, आप देख सकते हैं एक गुजरात के कैंडिडेट हैं, इनकी कुछ पर्सनल डिटेल्स को मैंने हाइड कर दिया है ना, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बाकी स्कोर आपके सामने अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो प्री के रिजल्ट को हमने सबसे पहले दिखाया है कैंडिडेट का। कई सारे मेरे पास में स्क्रीनशॉट हैं, कई सारे मेरे पास में रिजल्ट हैं, जिसमें कैंडिडेट ने प्री में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया है। तो ये एक कॉन्फिडेंस आपका यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा कि अगर ये स्कोर कर सकते हैं तो आप भी स्कोर कर सकते हैं।
देखिए प्री में 40 में से 40 रीजनिंग में, और प्री के एग्जाम में न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगेन 40 में 40, है ना, यानी 80 आउट ऑफ 80 स्कोर, एक भी नंबर इधर उधर नहीं। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना होगा। मेंस एग्जाम को लेकर भी बात कर लेते हैं। तो एमपी के ये कैंडिडेट हैं, एमपी से इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। आप देख सकते हैं रीजनिंग में आउट ऑफ 40 इनका स्कोर है 24.75, और ये सिलेक्टेड है बैंक में। कंप्यूटर नॉलेज में 40 में से 26.50, पेपर का लेवल अच्छा टफ था लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएगी। और इस बार तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग 40 में से 35 प्लस तो स्कोर कर ही पाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं 40 में से 23 स्कोर, हिंदी लैंग्वेज में 40 में 21.5, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स में 40 में 18.25, और टोटल वेटेज स्कोर इनका 200 में से 111.50 बना है। और एक मॉडरेट स्कोर के होते हुए ये बैंक में आज जॉब कर रहे हैं, है ना, बिकॉज कि हर सब्जेक्ट को इन्होंने अच्छे से पकड़ बना के इस्तेमाल किया। और बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्ट नहीं होना है सब्जेक्ट में, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है कि सबसे पहले हमें कम से कम इतना स्कोर तो कर ही लेना है कि सिलेक्शन हो जाए, है ना। आपको मास्टरी नहीं करनी है, आपको सिलेक्शन हो जाए, इस पर सबसे पहले फोकस करना है और टाइम मैनेज करके चलना है। तो देखिए ये करेक्ट ऑब्जर्वेशन है टाइम मैनेजमेंट का और एक्यूरेसी का। नेक्स्ट कैंडिडेट गुजरात की आप देख सकते हैं, इनका स्कोर भी रीजनिंग में 17.75, कंप्यूटर में 20.5, जीए में 20.5, हिंदी में 17.75, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स में 24.75, और टोटल वेटेज स्कोर 101.63। तो देखिए कंप्यूटर में अगर और ज़्यादा स्कोर हो तो ये बेटर होगा, है ना। तो ट्राई टू ऑब्टेन मैक्सिमम स्कोर अराउंड 95 to 97%, दैट विल हेल्प यू आउट इन द एग्जामिनेशन। कि बाकी अगर सपोज करिए कि जीए टफ आ गया या रीजनिंग या मैथ्स में से कोई पोर्शन टफ आ गया या दो पोर्शन आपको टफ लगते हैं, तो आप कंप्यूटर क्योंकि आसान है और यहाँ स्कोर करना भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लेंगे, ऐसा भी नहीं है ना। तो क्वेश्चन को कवर अप किया जा सकता है, तो इसलिए कंप्यूटर आपका नो डाउट स्कोरिंग सब्जेक्ट बनेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुछ और स्कोर्स बैक टू बैक। रीजनिंग में 17 अराउंड, रीजनिंग में 37 अराउंड स्कोर यहाँ पर। कंप्यूटर नॉलेज में अगेन 20 के करीब स्कोर बना है। जनरल अवेयरनेस में 19.25, इंग्लिश में 13 अप्रॉक्स, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के केस में 27 अराउंड इनका स्कोर बना है, और 123 ओवरऑल स्कोर के साथ ये सिलेक्टेड है बैंक में इस समय, है ना। तो बस यही चाहिए कि आप भी हमें मेल करके बताएं कि हम सर सिलेक्ट हो गए, थैंक यू वेरी मच, आपने जितना भी योगदान दिया सिलेक्शन में, है ना। बस यही चाहता है एक फैकल्टी, एक टीचर, कि उसका पढ़ाया हुआ हर एक कैंडिडेट सक्सेसफुल हो और जो वो ड्रीम कर रहा है उस ड्रीम में वो कामयाब हो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड, है ना। तो इसी तरीके से बेटर आपको स्कोर करना है, हर एक सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज आपको अच्छा स्कोर लेकर चलना है, ताकि आप सिलेक्शन के करीब ना हो, सिलेक्शन हो इस बात की आप गारंटी को कर पाए। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा ये कंप्लीट सेशन की मेन मोटिव सेशन के पीछे क्या था, कि कल से हम यहाँ पर आपके बैचेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कल से क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो कल डे 1 है और 200 क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके बाद भी आरआरबी को लेकर यूट्यूब पे लगातार आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो 1 बजे कल जुड़ना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, है ना, लाइव के नाम से आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, या टाइम ध्यान रखिएगा कल 1 बजे और अपने आप आ जाइएगा वीडियो को देखने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज को लेकर आगे बढ़ेंगे यूट्यूब पर, और साथ ही साथ वो कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं ड्रीम बैच को परचेज करने के लिए, है ना, वो 499 रुपीज़ में पूरा कंप्लीट बैच को परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, है ना। आई होप कि आप सब अच्छे से मेहनत करेंगे, आप सब मन लगाकर यहाँ पर तैयारी करेंगे, और अगर कोई भी डाउट है आपका तो गिवन नंबर पर आप कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। बाकी इस बार सिलेक्शन लेना है ना, इसको पूरे शिद्दत से आप ठान लीजिए कि कुछ भी हो जाए इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। बाकी वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और स्ट्रेटजी और
मेहनत आपको पसंद आई हो तो लाइक करके भी जरूर बताइएगा। बाकी आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम आपके कमेंट को देखेंगे और आपके डाउट को जरूर रिजॉल्व करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर। सचिन अरोड़ा साइनिंग आउट।